बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अपनी हिफाजत में रहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और थोड़ा सा घर से बाहर कम निकलें, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें, मेंटेन रखें। आज हम अपना अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट ईयर में 2.6 एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन को फाइंड आउट किया था। उसमें दो तरीकेकार थे कि एक तो अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया जाए तो कैसे करना है, और दूसरा था अगर सेट बिल्डर में दिया जाए तो कैसे करना है। लेकिन अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन हो, मैंने क्या बोला, अब एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन हो तो इसके लिए जरूरी है कि वो फंक्शन 1, 1 एंड ऑन टू हो। अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन हो तो इसके लिए क्या जरूरी है बेटा आप लोगों को, कि उसका जो फंक्शन है उसकी कौन सी टाइप हो, 1, 1 एंड ऑन टू उसकी टाइप हो, या जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब पहले हम बाइजेक्टिव फंक्शन को देखते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। हमारे पास, आपके पास अगर एक फंक्शन है f सेट A से सेट B पर इज कॉल्ड, ये कहलाता है क्या बेटा, 1, 1 एंड ऑन टू, या जिसका नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन इफ, अगर ये दो प्रॉपर्टीज को पूरा करे। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली खासियत इसकी, पहली खासियत ये है कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स does not repeated। फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करता, लेकिन जब कोई फंक्शन 1, 1 बनता है तो उसमें सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं करता। नंबर 2, और ऑन टू होने के लिए उसकी जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल आ जाए। अगर कोई फंक्शन 1, 1 एंड ऑन टू हो या बाइजेक्टिव हो तो वो ये दो प्रॉपर्टीज को पूरा करता है। एक तो उसका ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और दूसरी उसकी रेंज बी के बराबर आनी चाहिए। इसको मैपिंग से देखते हैं। सेट ए है और सेट बी है। बेटा इसके एलिमेंट 1, 2 हैं, इसके 3, 4 है। ये ऑर्डर पेयर जिसमें से मैं उठा लेता हूं। अब आप देखिए कि इसके अंदर ये जो ऑर्डर पेयर बने 1, 3 और 2, 4, ये पहली प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं, इसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। जबकि अगर इसकी रेंज ली जाए 3 और 4 वो बी सेट के बराबर आती है। ये हो गया एफ, इसको एफ फंक्शन कह लेते हैं। अब इसका अगर मैं इन्वर्स करूं तो 1, 3 का उल्ट हो जाएगा 3, 1। ऑर्डर पेयर की जो तरतीब होती है उसको उलट दें, और 4, 2, ये इन्वर्स बन गया। ये बी से ए पर फंक्शन क्रिएट हुआ। अब आप देखेंगे ये भी फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, और डोमेन ली जाए तो वो पहले सेट के बराबर आती है। बाकी कोई भी फंक्शन जो है उसके अंदर इस बात के इम्कानात होते हैं कि वो फंक्शन इनवर्स जब उसका लिया जाए तो वो फंक्शन ना बने। तो ऐसा फंक्शन
जो वन वन एंड ऑन टू या बाईजेक्टिव फंक्शन होगा उसका इनवर्स भी फंक्शन होगा। बाकी कोई भी जो फंक्शन है वो अकेला इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, वन वन इनटू है। इन तीनों का, इन फंक्शनों का जब इनवर्स लिया जाएगा तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन ये वाहिद टाइप है जिसके फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन बनेगा। लिहाजा जरूरी ये है कि जब आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स लेने लगे तो उसके लिए ये कंडीशन रखें कि वो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन यानी कि बाईजेक्टिव फंक्शन होगा, तो उसका इनवर्स भी फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन को पढ़ने से पहले ये हमने इस चीज को देख लिया। अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इसकी इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन ये है, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। f जो है वो एक फंक्शन है सेट A से सेट B पर, और इसे सपोज कर लेते हैं कि इट इज बाईजेक्टिव फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन है? बाईजेक्टिव फंक्शन है। इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय f की पावर -1। लेकिन f की पावर -1 जो है उसको हम लोग यहां पे रीड करेंगे f इनवर्स। f की पावर -1 नहीं, इसको रीड करना आप लोगों ने, इसे क्या रीड करना है? f इनवर्स। ठीक हो गया बेटा? अगर f एक फंक्शन है a से b पर, और वो कौन सा फंक्शन है? बाईजेक्टिव फंक्शन है। बाईजेक्टिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाईजेक्टिव वाहिद टाइप है जिसका आपके पास जो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होता है उसको बाईजेक्टिव भी कहते हैं। इसका इनवर्स भी फंक्शन होगा। इसका इनवर्स कैसे लिखा जाएगा? f की पावर -1, और f की पावर जो -1 है एंड डिफाइन, और इसे तारीफ किया जाएगा कि f इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट B टू सेट A। जो पहले A से B पर फंक्शन बन रहा था वो फिर B से A पर उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाएगी। तो ऐसे है कि आपके पास ये सेट A है, ये सेट B है। A से B पर फंक्शन f था, अगर B से A पर बना दें तो ये उसका इनवर्स आ जाएगा। आप लोगों को पता है इस बात का कि जो फंक्शन, ये पहला सेट होता है ये डोमेन ऑफ फंक्शन है, और ये वाला जो इसके अंदर एलिमेंट आ रहे होते हैं, जो इसके साथ मैप कर रहे होते हैं, ये रेंज ऑफ फंक्शन है। जब उलट किया गया तो आप देखें कि इनवर्स के लिए अब ये सेट डोमेन हो गया और ये सेट रेंज हो गया। तो जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन हो जाएगी, और जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन हो जाएगी। फंक्शन के इनवर्स के लिए जरूरी क्या है कि वो कौन सा फंक्शन हो बेटे? बाईजेक्टिव फंक्शन हो, वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हो बेटा ये। ठीक हो गया? इसलिए जब आपने डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन के अंदर ये बात का तस्करा जरूर करना है कि ये बाईजेक्टिव फंक्शन है या वन वन ऑन टू फंक्शन है। आपके पास अकेला फंक्शन ही ना लिख देना। चलें जी, और पाकिस्तानियों वाला तरीकेकार ना इस्तेमाल करना जो हम अक्सर करते रहते हैं। मैं ना कुछ दिन पहले कॉलेज आ रहा तो पाकिस्तानी कौम की जहानत और इनके जुगाड़ देख के ना हैरान परेशान रहा काफी देर ना। आ रहा तो एक कसाई वो किसी दूसरे फट्टे वाले से उसका गोश्त कम पड़ गया होगा, अब वो लेके जा रहा है, उसने कोई 20 किलो का पार्चा जो था गोश्त का, एक बड़ा टुकड़ा
वो हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ, एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा और बम्बू लगाते हुए वो जा रहा। अच्छा, मैंने कहा यार इसको कहीं ब्रेक लगानी पड़ जाए, कहीं रुकना पड़ जाए, क्लच पे इसका हाथ ही नहीं है, बाइक रोकेगा कैसे? लेकिन अल्लाह ने रखा सानू वैसे ही। एहतियात के मामले में हम शुरू से ही ऐसे हैं। आगे आगे आया हूँ तो एक मोटरसाइकिल के ऊपर ना उसने पीपे रख के वो गाँव फेरी वाला था, उसने एक में तरबूज रखे हुए और दूसरी साइड पे उसने अपने खरबूजे, और एक साहब उसने मोटरसाइकिल पे बैठाया और भाड़ू उड़ाते हुए यकीन करे जा रहा। पीपे के ऊपर बंदा बैठा हुआ, वो दोनों पीपे ऐसे पकड़ के और वो जा रहा। अच्छा, रात में बात कर रहा था, एक चीज मुझे और भी समझ आती है अपनी पाकिस्तानियों की, सड़क बड़ी पतली बनती है, बड़ी संवार सीधी बनती है, हम उस पर गटर ऊंचा क्यों बना देते हैं या गटर नीचा क्यों बना देते हैं? ये मेरे समझ नहीं आई। आप लोगों को अगर समझ आए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको क्यों कैसे पता लग गया इसका, ये कैसे हो गया। अच्छा, अब वो मॉडल टाउन में ना वो एक गटर मोड़ के ऊपर बिल्कुल ऐसे ऊंचा है सड़क से। अच्छा, उसके थोड़े से इधर गैप है, साथ में वो घर वाले ने ना स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है, उससे अगले घर वाले ने लोहे का एक लंबा सा पाइप शेड लगाया हुआ है कि यहां से कोई गुजरे ना मेरे दरवाजे के आगे से, क्योंकि मैंने इस पर टफ टाइल लगा दी। अब मैं वॉक करके आ रहा हूं तो जहां गटर खत्म होता है उधर ऐसे निशान ट्राला खड़ा हुआ है, इधर एक बैरियर लगा हुआ है, इधर स्पीड ब्रेकर है। एक लड़का मोटरसाइकिल का हमारे यहाँ शाकर की तरह छुछोरा, वो शहजादा, उसने 125 पकड़ा और 90 की स्पीड पे वो मेरे करीब से गुजरा। अब वो जैसे ही उसने निशान ट्राला क्रॉस किया तो आगे गटर, इस तरफ बैरियर और उस तरफ स्पीड ब्रेकर, उसके दरमियान में यकीन करें कि आप सिर्फ टायर गुजरने की जगह, और वो 90 की स्पीड से वहां से गुजर गया। यानी कि हैरानगी मुश्ताक अहमद यूसुफी की तरह मेरी भी हैरानगी नहीं जाती। वो कहते हैं कि मुझे हैरानगी उस वक्त होती है जब लोग अपनी बीमारियों के लिए किसी पीर से तवीज़ धागे के लिए जाते हैं, और उससे ज़्यादा हैरानगी मुझे उस वक्त होती है जब वो लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बगैर हम एहतियाती तदाबीर के चलने वाली कौम है। अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे सदा, लेकिन थोड़ा थोड़ा एहतियात हमें करना चाहिए। जिस तरह के हमारे रवैये हैं ये कोई काबिल सताइश नहीं है। अच्छा, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन में वापस आते हैं। अब थोड़ी सी बातें होगी। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन में हमने क्या देखा था कि कोई भी फंक्शन जिसका इनवर्स भी फंक्शन हो, उसके लिए जरूरी क्या होता है कि वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो, यानी कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। उसमें जो ए से बी पर रिलेशन है वो बी से ए पर रिलेशन हो जाता है, यानी कि जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। अच्छा, अब इसके लिए दूसरी, अब इसकी अलजेब्रिकली डेफिनेशन देखें कि सपोज कर लें कि हमारे पास y इज इक्वल टू f ऑफ x है। आपको पता है हम ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा, सवाल एक और बड़ा पैदा होता है यहां पे कि जी y की पावर इधर 1 ही क्यों लिखी जाती है? यहां पे हम 2 क्यों नहीं लिख सकते पावर, 3 क्यों नहीं लिख सकते हैं, 4 क्यों नहीं लिख सकते हैं, 5 क्यों नहीं लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू f ऑफ x ही क्यों लिखते हैं? परली तरफ जो मर्जी पावर आती जाती है। y इज इक्वल टू x स्क्वायर भी आपने देखा होगा, y इक्वल x क्यूब भी देखा होगा, y इक्वल 2 रैशनल पॉलिनोमियल जो हैं तो डिवाइड हो रही है वो भी आपने देखा होगा। लेकिन y अकेला ही रहता है। उसकी वजह है बुनियादी तौर पे फंक्शन होता है 2 सेट्स का ऐसा रिलेशन जिसमें पहले सेट की एक वैल्यू के लिए दूसरे सेट की भी एक वैल्यू आ जाए। अगर यहां पर 2 या 3 पावर एग्जिस्ट कर जाएगी तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। अगर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर अगर 1 से बढ़ जाएगी तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्यों? देखें, y स्क्वायर इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम x रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अब अगर y देखा जाए तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x, और इसके बाहर 2 साइन आ जाएंगे, प्लस और माइनस। अब आप कोई भी x को इनपुट कीजिए, कोई दिल करता है आपका x इज इक्वल टू 1 करने, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा जो कि प्लस माइनस 1 है। अब आप देखें कि सेट x का एक एलिमेंट 1 था, उसके लिए y के 2 एलिमेंट आ गए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि मैपिंग कैसे हो? 1 to 1 हो।
यानी कि इसके एक एलिमेंट के लिए इसका भी एक एलिमेंट ही आए तो उस कॉरेस्पॉन्डेंस को हम लोग फंक्शन कहते हैं। लिहाजा फंक्शन जब भी लिखा जाता है तो उसको ऐसे ही लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई स्केयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या वाई क्यूब इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा जाता। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल की 2 पावर है तो उसकी 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 3 पावर, जैसे यहाँ पे y की 2 पावर थी तो 2 वैल्यूज आएंगी, 3 पावर होगी तो 3 वैल्यूज, 4 पावर होगी तो 4 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। तो ये इससे बचने के लिए ऐसा किया गया है कि ये फंक्शन ही रहे, y और x की कॉरेस्पॉन्डेंस 1 to 1 रहे, इसलिए y की पावर 1 लिखते हैं। चलिए बेटा इसको आगे लेके चलते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। मतलब ये है कि y अगर x की फॉर्म में है, y अगर x पे डिपेंड करता है, y अगर x का फंक्शन है, तो उलट कर दिया जाए, x को y का फंक्शन बना दिया जाए तो वो उसका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद भी मिसाल के तौर पे आपने इसको करना कैसे, मिसाल के तौर पे मैं एक सादा सा फंक्शन लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहां पर गौर करें तो y की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ रही है, x की फॉर्म में, उलट कर दे, x की वैल्यू y की फॉर्म में ले लें, यानी कि इस इक्वेशन में से जो आपको दी गई हो x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लें, x निकाल लें, 1 इधर ले आए, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, 2 डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 2, और x को हम लोग क्या लिखते हैं, f इनवर्स ऑफ y। ओके हो गया बेटा, तो मुश्किल तो नहीं आई आप लोगों को कि आपको एक फंक्शन दिया गया है y x की शक्ल में, उलट कर दें कि x को किसकी शक्ल में मालूम कर लें, y की शक्ल में, तो वो उसका क्या निकल आएगा, इनवर्स फंक्शन निकल आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जी बेटा, और एग्जांपल कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास है y इज इक्वल टू x माइनस 3 होल क्यूब में लिख देता हूं। अब इनवर्स फंक्शन हमें चाहिए, क्या करेंगे, पहले हम ये 3 पावर खत्म करेंगे, तो इस तरफ y की पावर 1/3 ले लेते हैं, x माइनस 3 क्यूब, और इसकी भी 1/3 पावर ले लेते हैं, दोनों तरफ 1/3 पावर आ गई, ये कैंसिल आउट कर दें आप, y रेज टू पावर 1/3 इक्वल x माइनस 3 इधर ले हैं, तो x इक्वल आ जाएगा y रेज टू पावर 1/3 प्लस 3, या x को हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखना है, f इनवर्स ऑफ y, ये हमारा इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट हो गया। यानी कि अगर y की वैल्यू x की फॉर्म में है तो x की वैल्यू को y की फॉर्म में निकाल दें तो हमारे पास वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का ये हमेशा निकलेगा और वो उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए दूसरी बात याद रखिए कि अगर आप f फंक्शन को उसके इनवर्स फंक्शन से कंपोज कर लें या इनवर्स फंक्शन को असल फंक्शन से कंपोज कर लें, दोनों सूरतों में आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आंसर आएगा, यानी कि x आंसर आएगा आपके पास। कैसे देखते हैं इसको, सॉल्यूशन देखें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में कर लेता हूं, और ये, या इसको आपको पता है कि y को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x लिख सकते हैं। अब इसका इनवर्स निकालें पिछले तरीके से, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, x आ जाएगा y माइनस 1 ओवर 2, या इसको x को हमने क्या लिखना है, f इनवर्स ऑफ y, इस डेफिनेशन के तहत। अब हम करते क्या है कि ये जो f इनवर्स ऑफ y आया है, इसमें y को x से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y बाय x, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल आ गया x माइनस 1/2। अब अपने पास दो फंक्शन बन गए, एक, अब यहां से आगे चलते हैं, f ऑफ x है अपने पास, ये रहा f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 1, और f इनवर्स ऑफ x क्या है, x माइनस 1/2। अब हम f को कंपोज करते हैं किससे भाई, f इनवर्स ऑफ x से। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम पढ़ चुके हैं,
कंपोज कैसे करना होता है कि एफ फंक्शन में एक्स वाली जगह पर एफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर देंगे। चले करें पुट इसको, 2 एक्स की जगह पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स लग जाएगा, 2 एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 लगाएं वैल्यू। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनी है, x माइनस 1/2 प्लस 1, ये कैंसिल आउट कर दें, x माइनस 1 प्लस 1 ये काट दें। आंसर क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अब यहां पे हमने कंपोज किया था f को किससे, f इनवर्स से। अब हम उलट करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि f इनवर्स को किससे कंपोज कर लेते हैं, f से। इससे मुराद क्या है कि f इनवर्स पहले ले लेना है, यानी कि f इनवर्स वाले फंक्शन में x की जगह पर हमने f ऑफ x लगा देना है। चले बेटा लगाएंगे इसको, अप्लाई करें। f इनवर्स ऑफ x क्या है हमारे पास, x है, यहां पे x की जगह पे f ऑफ x पुट कर देना है, f ऑफ x माइनस 1/2। अब f ऑफ x की वैल्यू यहां पे रख देनी है, 2x प्लस 1 माइनस 1/2, ये काट दें, 2x/2 काट दें, आंसर क्या आ गया, x आ गया। तो आपने एक चीज देखी कि मैंने f को f इनवर्स से कंपोज किया या f इनवर्स को f से कंपोज किया, दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन आ गया है। ये हमारी इनवर्स फंक्शन की थ्योरी पूरी हो गई यहां पर। तो अब देखिए बेटा, हमारे आज के इनवर्स के लिए जो की पॉइंट्स बने उनको गौर कर लें। इसके लिए जो जरूरी है, नंबर 1, लेट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। पहला की पॉइंट। दूसरा नंबर 2, लेट f इज फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन a to b, और ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू, देन f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट b टू सेट a। तीसरा की पॉइंट क्या आया कि जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगी वो रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन होगी, और जो रेंज ऑफ फंक्शन होगी वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्या आया कि अगर f को इनवर्स फंक्शन से कंपोज किया जाए या इनवर्स फंक्शन को f से कंपोज किया जाए, दोनों सूरतों में x आंसर आएगा। इनवर्स के लिए ये 4 पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए। की पॉइंट्स क्या क्या हो गए कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन हो, उसके लिए जरूरी होता है कि वो 1 1 एंड ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अच्छा, अगर वो a से b पर फंक्शन है तो उसका इनवर्स b से a पर होगा। जो असल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज होगी, और जो असल की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। अगर f फंक्शन को इनवर्स से कंपोज कर दें या इनवर्स को फंक्शन से कंपोज कर दें तो उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। अच्छा, ग्राफ से ना हम लोगों ने पढ़ा था एक कि हमारे पास कोई भी जो फंक्शन है वो है, उसका ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, वो वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा था। अब एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बताता है कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी ग्राफ को 2 जगह पर काट दे तो वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन क्या बताता है हमें कि अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को 2 जगह पर काट दे तो वो फंक्शन नहीं है। और हॉरिजॉन्टल क्या बताता है कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन किसी ग्राफ को 2 जगह पर काट दे तो वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन नहीं होता। ठीक है, पहले मैं इसको शुरू से दोबारा से, ताकि आपके जहन में ये चीज आ जाए, यहां से चलता हूं मैं। वर्टिकल
लाइन टेस्ट। मैं अब इसकी पूरी आपको नहीं बताता, जल्दी से इसको कवर करता हूं। वर्टिकल लाइन में क्या देखा था कि हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई भी ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये मैं पैराबोला का ग्राफ ही बना देता हूं। ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं जिधर दिल करे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, जहां पर भी, फॉर एग्जांपल ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी बेटे। अब आप देखें कि वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो ये फंक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स एक्सिस है और क्या चीज है बेटा, वाई एक्सिस है। ये मॉड का ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू एक्स मॉड का ग्राफ ऐसे आता है। अब इसको वर्टिकल लाइन देखो, यहां पर कितनी जगह पर काट रही है, एक जगह पर, तो कौन सा ग्राफ हुआ, ये फंक्शन का। अच्छा, अब अगर आप लोग सर्कल का ग्राफ लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे सर्कल है। अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, दो जगह पर काट गया, नॉट ओके बेटा, ओके हो गया बेटा। अगर वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर काट रही है तो वो फंक्शन का ग्राफ है, और अगर दो जगह पर काट रही है या तीन जगह पर काट रही है या चार जगह पर काट रही है तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अब ये तो हो गया वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब चलते हैं अगली बात के ऊपर। अब हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट बताता है फंक्शन है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल बताता है कि क्या फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है या नहीं है। इफ horizontal line intersects graph at two or more than 2 points, then function is not bijective। ये उसके बाइजेक्टिव होने का यानी कि ये बताएगा कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स ग्राफ एट टू और मोर देन 2 पॉइंट्स। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी ग्राफ को दो या दो से ज्यादा जगह पर काटे तो वो फंक्शन जो है कभी भी बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। अब देखें, मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं और उसमें आपको दिखाता हूं कि ये फंक्शन है। गौर करें जरा, एक्स एक्सिस और y एक्सिस। ठीक हो गया बेटा। अब ये हमारे पास कोई भी लाइन, फॉर एग्जांपल मैं यहां से ड्रॉ कर, ये ग्राफ है। अब पहले देखो कि ये फंक्शन है कैसे। अगर वर्टिकल लाइन को हम ड्रॉ करें किसी जगह पर भी, यहां पर जी बेटा, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे काट रही है, फंक्शन तो है। अब फंक्शन में ये वन वन ऑन टू है या नहीं है उसको कैसे चेक करना है। उसके लिए क्या करें, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें किसी जगह पर, जिधर मर्जी ड्रॉ कर दें, इधर ड्रॉ कर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसको कितनी जगह पर काट रही है, एक जगह पर। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये कौन सा है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन का ग्राफ। वर्टिकल लाइन बताती है कि फंक्शन है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल बताती है कि ये वन वन एंड ऑन टू है या नहीं है। अच्छा चले बेटा, अब और ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग कोई भी, उसके तहत देखते हैं कि वो फंक्शन का ग्राफ जो है वो वन वन एंड ऑन टू का है या नहीं है। जी बेटा, फॉर एग्जांपल अपने पास कोऑर्डिनेट प्लेन आ गया, एक्स एक्सिस
और ये आ गया y एक्सिस। अच्छा, मैं इसमें साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। साइन का ग्राफ कुछ यूं बनता है, साइनोसॉइडल वेव भी, और ये चलती जाती होती है ऐसे भी और इधर को भी। अब पहले तो ये चेक करो कि ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन तो है, कंफर्म फंक्शन है, क्योंकि वर्टिकल लाइन जहां पर भी मैं ड्रॉ कर दूं वो एक जगह पर ही काटती है, तो फंक्शन तो है। अब फंक्शन में ये 1 1 एड ऑन टू है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? आप क्या करें उसके लिए कि आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कितनी जगह पर काट रही है? 2 जगह पर। तो ये फंक्शन कौन सा नहीं है? नॉट 1 1 एंड ऑन टू। वर्टिकल लाइन फंक्शन के होने का बताती है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो फंक्शन के 1 1 एंड ऑन टू होने का बताता है। ठीक है, ये बेटा बड़ी की पॉइंट है, आपके इनकी टेस्ट में ये बड़ी काम आएगी चीज। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, अपना ख्याल कीजिएगा। दोबारा वही बात जो हर लेक्चर में कहता हूं मैं कि आप थोड़ी सी एहतियात कीजिए, बाहर निकलने से गुरेज कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात।